नमस्कार मित्रों, सीआर एजू पॉइंट द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न के बाद में आपको 10 सेकेंड का समय उसका उत्तर देने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद संबंधित प्रश्न की व्याख्या भी सामान्य व्याख्या आपको बता दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज का पहला प्रश्न है कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा कब छीना था? सन 1498 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1516 ईस्वी या ऑप्शन नंबर 4 है 1596 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था। मित्रों, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो पुर्तगाली गवर्नर बन गया था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया और गोवा पर कब्जा कर लिया था। दूसरा प्रश्न है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, एलिजा इम्पे, लेमास्ट्रे या फिर ऑप्शन नंबर 4 है फातिमा बीवी। कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे जो कि बंगाल के फोर्ट विलियम में न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कोलकाता के फोर्ट विलियम में एपेक्स न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तीसरा प्रश्न है कि 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? किसने की थी 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष था? तो मित्रों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग भी प्रस्तुत की थी। चौथा प्रश्न है हमारा कि साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1 10, दूसरा है 20, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1900 एक्ट के जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसमें 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के 3 राजनीतिक दलों से लिए गए थे जिनकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को बंबई में पहुंचा था तथा इसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को दी थी। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है। 5वां प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा। इस नारे से संबंधित और भी बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जय जवान जय किसान का तो लाल बहादुर शास्त्री है। अगर इसके आगे जय विज्ञान जोड़ा जाए तब अटल बिहारी वाजपेयी होगा और जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो यह नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था। छठा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर वल्लभ भाई पटेल? कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी है वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे और भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछ लिया जाए तो भारत का प्रथम वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान किसके प्रशासन में मंत्रियों की एक परिषद थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर में, या फिर चौथा ऑप्शन है मराठा प्रशासन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मराठा प्रशासन में। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में राज्य परिषद में 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि इबादत खाना कहाँ स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में, या फिर फतेहपुर सीकरी में। आपको हिंट के तौर पर यह बता दूं कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो वो स्थित कहाँ है ये इबादत खाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना खोला था। इबादत खाना है वो सभी धर्मों के लिए है, वो 1578 ईस्वी में खोला गया था। तो कहाँ है इबादत खाना? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 9वां प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके किया गया था, तो ये कब हुआ था नीति आयोग का गठन? 2 अप्रैल 2015, 1 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2015, या फिर 2 मार्च 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। 10वां प्रश्न है उच्च कोटि व सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, या फिर एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 9 की व्याख्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम स्लाइड नहीं जोड़ पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला है और एंथ्रासाइट को धुएं रहित ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन है वो बिटुमिनस कोयले का होता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण है वो लिग्नाइट कोयले का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से, गोदावरी नदी से, या फिर कृष्णा नदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना है वो ताप्ती नदी पर है और यह परियोजना है वो गुजरात सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 12वां प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1960, सन 1970, सन 1980, या फिर 1990। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत है 1960 में हुई थी। विकासशील देशों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इसके जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व वो मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप है खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 156, 163, 171, या फिर 158। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 156 है वो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। वहीं ऑप्शन में अनुच्छेद 158 था, उसका संबंध राज्यपाल की शर्तों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 163 का संबंध राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा उससे संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। विधान परिषदों की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 171। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनातोलिया का पठार स्थित है न्यूजीलैंड में, टर्की में, ईरान में, या फिर फ्रांस में।
तो मित्रों अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। तो अनातोलिया का पठार है वो ऑप्शन नंबर 2 टर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, टर्की में स्थित है। 15वां प्रश्न है, वर्तमान में चर्चा में है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, चेर्निहाइव, कीव, क्रीमिया या फिर पोल्टावा। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो यूक्रेन की राजधानी है वो है कीव। कौन सी है यूक्रेन की राजधानी, कीव है। यूक्रेन की अगर मुद्रा की बात करें तो यूक्रेन की मुद्रा है वो यूक्रेनियाई रिवेनिया है और यूक्रेन की राजधानी है कीव, वो नीपर नदी के किनारे स्थित है। 60वां प्रश्न भी हाल ही में पूछा गया था कि भयंकर 50 पाउने संबंधित है व्यापारिक पाउनों से, ध्रुवीय पाउनों से, पछुआ पाउनों से या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। किससे संबंधित है भयंकर 50? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भयंकर 50 पछुआ पवनों से संबंधित है। स्थानीय अक्षांशों के आधार पर पछुआ पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजती 40 पवनें चलती है, वहीं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर 50 तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती 60। तो आप इन्हें विशेष तौर से ध्यान रखें। 17वां प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, ब्रुसेल्स में या फिर काठमांडू में। यह प्रश्न भी वर्तमान में चर्चा में है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में कुल 30 देश सम्मिलित है, जिसमें 28 यूरोपियन देश और 2 उत्तरी अमेरिकन देश है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909। चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1891। तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार संघ व राज्यों के मध्य 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया था। वहीं नेहरू जी ने इस एक्ट को दास्ता का चार्टर या फिर दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। और इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। और भारत सरकार अधिनियम एक्ट है वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। 19वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष का और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष का। तो केग का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केग का कार्यकाल 6 वर्ष का है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। सामान्यतः इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो है। और त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देता है। प्रथम केग है वो वी नरहरि राव थे। आज का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। कौन करता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा ये नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष
और राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी थे। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अपने अपने राज्य का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी।